बेसिकली ये क्वेश्चन उठता है कि भी एक पत्रकार एक पार्टी के लिए गाना गा रहा है। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। ओहो 10-11 साल की उम्र से मेरे फादर जो थे वो रेडियो सुना करते थे। अच्छा। और रेडियो के अंदर वो मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के अच्छा। और दूसरे कलाकार मुकेश कुमार, किशोर कुमार, हाँ, हाँ। तो उनके गाने जो है वो दिल को छूते थे, अच्छे लगते थे। जिसके अंदर एक कलाकार होता है वो मरता नहीं है, हाँ, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। कलाकार के अंदर एक बच्चा भी ज़िंदा रहता है। दिल तो बच्चा है जी। वही वाला। जैसे गायन जो है एक मनोरंजन है, हाँ। लेकिन मनोरंजन के साथ एक संदेश भी हो। मेरी योजना भी है कि मैं इस तरह और दूसरे विधाओं में भी गाऊँ और दूसरी मतलब जो सामाजिक संदेश देने वाले गाने हैं मैं उनको गाऊँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आपको मैं अगर याद दिलाऊं 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हुए थे तो उस समय एक गाना पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिसने धूम मचाई थी कि कन्हैया मित्तल का वो गाना था, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 2022 में ही आया था जी वो। तो उसी तरह का एक गाना अब 2025 के दिल्ली चुनाव में पॉपुलर हो रहा है। हालांकि अभी 3 ही दिन हुए हैं गाने को आए हुए। अगर मैं बात करूं घरौंडा की या हरियाणा की, तो इस समय हर हरियाणवी तक ये गाना पहुंच चुका है और सबके कानों में इस समय ये गाना गूंज रहा है कि हम दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाएंगे। तो बिल्कुल वही वाली 2022 वाली फीलिंग मुझे आ रही है। और मैंने जिसने इस गाने को गाया है, हमारे पत्रकार साथी हैं नरेंद्र लाठर जी, उनको स्पेशल फोन करके इनवाइट किया है कि आप थोड़ा समय हमें दें और इस गाने के बारे में, गायकी के बारे में और शौक के बारे में दो बात हम इनसे करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी नरेंद्र लाठर जी से। लाठर जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, नमस्ते। तो आपका स्वागत है। पहले तो हमारे स्टूडियो में आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर। जी जी, थैंक यू। तो एक गाना मैंने भी सुना और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक देशभक्ति की भावना जगाने वाला सॉन्ग है। हालांकि एक पार्टी का सॉन्ग है, बीजेपी का उसमें जिक्र है, लेकिन फिर भी एक देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की भावना उस गाने से जागती है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये वाला, पहले तो आप इस गाने के बारे में ही बताइए, ये कैसे आया और कैसे आपने इसको सोचा। जी, ये बेसिकली है ना, इस गाने का थोड़ा सा फॉर्मेट विधानसभा चुनाव हरियाणा से पहले भी था। एक गाना मैंने उसमें भी गाया था, लेकिन इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण वो मैं यूट्यूब पे नहीं रख पाया और इस वजह से वो पॉपुलर नहीं हो पाया। अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव 24 हाँ में हुए जी थे जी 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 हरियाणा के। जी। जी। तो अब दिल्ली चुनावों से पहले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना वो अब उस फॉर्मेट पे गाया जाए। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें भी बनाया है, इसमें भी बनाया है गाना। अच्छा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उठता है कि भी एक पत्रकार एक पार्टी के लिए गाना गा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित होकर ये गाना गाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद का नारा लेकर चल रही है। अगर कोई दूसरी पार्टी भी इस तरह से चलती तो मैं उसके लिए भी गाना गा देता। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश की साख आगे बढ़ रही है, तो दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अगर शासन करती है, भारतीय जनता पार्टी आती है, तो देश के लिए और दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो मैं पार्टियों पे या राजनीति पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो आपको बुलाने के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि एक गायक से मैं बात करूं। जी जी। अब वैसे लोग कहेंगे भाई ये बीजेपी की मेंबरशिप भी आपके पास शायद है,
मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। ओहो। तो इस तरह हाँ से मुकेश का, मोहम्मद रफ़ी का, के सहगल का और हाँ। दूसरे बहुत सारे गायकों के गाने जो है मैं उनकी आवाज़ में गा देता ये था। सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, जो सलमान खान के बहुत सारे गाने हाँ, हैं, हाँ, हाँ। हम आपके हैं कौन, हाँ, हाँ। उनकी सिंगिंग मिमिक्री करते हुए मैंने हाँ। पहली बार किसी को देखा है है ना? उनकी आवाज ही कुछ अलग हाँ, उनकी आवाज़ अलग है है। ना? बहुत हाँ। सारी लचक देनी पड़ती है अब लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने मिमिक्री की उनकी। अब आप ये वाला पहले सुनाइए जो अभी आप लेके आए हैं, जो पॉपुलर हो रहा है, हुँ, क्योंकि मेन तो फोकस हमारा इसी पे ही है। हुँ, हुँ। तो अब आप इसकी 2 लाइनें हमें सुना दीजिए। देश समाज और परिवार आगे ले जाएंगे, देश समाज और परिवार आगे ले जाएंगे। हम दिल्ली हम दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाएंगे, हम दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाएंगे। वाह जी वाह! बहुत अच्छा, मतलब वो जो रिकॉर्डिंग वाला है, उससे थोड़ा-सा ही अलग है आपका जो ओरिजिनल है। मतलब मैंने जब मुझे नहीं पता था कि आप गाना भी गाते हो। वैसे कई प्रोग्रामों में देखा है कि आप कुछ रागनियाँ सुना देते हो। कई बार बोला गया लेकिन आपने मेरे सामने नहीं सुनाई है। तो रागनी भी कोई सुनाते हो आप? ये पुरानी बात हो गई है। हुँ। एक बार भारतीय विकास परिषद संस्था से जुड़ा हुआ था मैं, तो उसकी स्टेज पे मैंने रागनी गाई थी। अदरवाइज जो है मैक्सिमम मैंने छूट गया था बिल्कुल ही। अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद जो है मैंने कहीं गाने वगैरह का कहीं परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अच्छा, कोई मतलब एक दो जगह छोड़ के। तो ऐसा अ, क्या हुआ जब आप बता रहे हो कि आप मिमिक्री भी कर लेते थे, सिंगिंग मिमिक्री भी कर लेते थे। आपने कुछ टैलेंट शो में जो गाया है और प्राइज़ भी जीते हैं। तो आपने इसको प्रोफ़ेशन बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं इसी लाइन में चला जाऊँ? देखिए, कई चीज़ें होती हैं। आदमी बहुत सारी विधाओं में जीता है। हुँ, मेरे को लगा कि सबसे पहले प्राथमिकता मेरा अपना परिवार। बिल्कुल। तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उनमें इन्वॉल्व होते हुए, और इसके साथ ही मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा भी किया था। हाँ, तो पत्रकारिता के अंदर भी मेरी रुचि थी। अच्छा। तो पत्रकारिता में मैं रहा तो उस दौरान वहाँ भी बिज़ी हो गया, और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में भी बहुत बिज़ी हो गया। हाँ, तो उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें थी जो साथ-साथ की, कुछ काम धंधे बिज़नेस किए, कुछ हुँ, चले, कुछ नहीं चले। तो उस हिसाब से इतना समय ही नहीं मिल पाया कि मैं अपने शौक को ज़िंदा रखूँ। अच्छा। लेकिन एक कलाकार आदमी के अंदर जो रहता है वो हाँ, हमेशा रहता है। हाँ, तो वो मतलब टीस आपके अंदर थी कि यार ये भी तो था। तो मेरे को लगा कि रिग्रेट जीवन में कोई रहना नहीं चाहिए। हाँ। भाई, अगर आदमी कुछ करना चाहता है तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना लेट भी नहीं हुआ है अभी, कोई ज़्यादा भई बहुत लेट हो गया है। उस टाइम संसाधन भी शायद उतने नहीं हो प होते थे। संसाधन भी उतने नहीं थे, चीज़ें भी ऐसी थी, और स्टूडियो वगैरह भी कम थे। तो आज अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो उसे दिखाने के बहुत सारे अवसर हैं, हाँ, आज का बहुत तो सारे मौके हैं। स्टार मेकर पे लोग गाना गा के अपनी इच्छा तो पूरी कर ही लेते हैं। और एक हमारा साथी है हसनपुर से, वो तो कई एल्बम में भी निकल चुका है। बिल्कुल, उसने बिल्कुल, कहीं से नहीं सीखा। बिल्कुल। लेकिन मेरा थोड़ा-सा एक ये भी रहता है कि जैसे गायन जो है एक मनोरंजन है, हाँ। लेकिन मनोरंजन के साथ एक संदेश भी हो। हाँ, ये अच्छी बात है। तो मेरी मेरी योजना भी है कि मैं इस तरह और दूसरे विधाओं में भी गाऊँ, और दूसरी मतलब जो सामाजिक संदेश देने वाले गाने हैं मैं उनको गाऊँ। हाँ, ये तो आपने अच्छा सोचा है। तो आपका जैसे गाना सुनने वाले को भी गाने की थोड़ी समझ हो जाती जी, है ना? जो जी, देखो सुनने वाला भी चाहिए जभी तो गाने वाले की अहमियत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका गाना सुन के मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप नौसिखिए हैं। हुँ। आपने कहीं से प्रशिक्षण भी लिया है इसका? या गाते-गाते ही आपको इतना तजुर्बा हो गया? नहीं, प्रशिक्षण तो नहीं लिया। हाँ, कॉलेज में पढ़ते समय पाठ्यक्रम के तौर पे था म्यूज़िक, तो थोड़ा-सा वहाँ भी इतने सीरियस नहीं रहे हाँ, सीखते वक़्त। अच्छा। लेकिन ये था कि सुनने के बाद चीज़ों को समझने की क्षमता है। हाँ, मतलब गाते-गाते इतना एक्सपीरियंस हो हाँ, गया मतलब या अगर गायक नहीं रहे अच्छे, तो अच्छे श्रोता गायन के रूप में हैं। हाँ,
वही जो मैं बात कह रहा था कि सुन सुन के भी थोड़ा ज्ञान हाँ, आ जाता है। भविष्य की आपने बताया कि कुछ संदेश भी आप अपने गायन के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं। जी, जी। तो क्या पॉलिटिकल ही रहेंगे, कुछ और भी सोचा है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं रहेंगे, दूसरे विषयों पर भी मैं सोच रहा हूँ। जैसे सामाजिक विषयों पर मैं कुछ गाने की सोच रहा हूँ, हाँ, धार्मिक पे भी सोच रहा हूँ, देशभक्ति पे भी सोच रहा हूँ। जी, बेसिकली एक संदेश उसके अंदर हो, वो समाज के लिए फ़ायदा करने वाला हो। बिल्कुल। अभी जैसे आपने ये भी कहा था कि भई आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो सामाजिक आदमी है, वो वोटर भी है साथ में। बिल्कुल, और एक सजग वोटर अगर कोई है, तो उसका इस्तेमाल उसको अपने ढंग से करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो भविष्य में अभी ऑन गोइंग बिल्कुल सामने कोई प्रोजेक्ट है कि जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल कोई दिमाग में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी दिल्ली इलेक्शन ही है मेन। हाँ, अभी तो यही इसी को फ़ोकस करके गाना गाया था। तो आपका ये गाना लोग कहाँ सुन सकते हैं? कोई चैनल है आपका, कोई माध्यम आप बताएँ? मैंने नरेंद्र लाठर ऑफ़िशियल नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है और फ़ेसबुक चैनल बनाया है। आप इस पर जाकर जो है ये गाना सुन सकते हैं। नरेंद्र लाठर ऑफिशियल, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और क्योंकि गाना देशभक्ति से जुड़ा है, देश प्रेम से जुड़ा है, एक पार्टी से भी जुड़ा है। वैसे दूसरी जो और पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं उनको शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको एक व्यक्तिगत निर्णय मानता हूं कि गायन पे तो कम से कम प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल है इशू, तो किसी का खट्टा मीठा जो है अनुभव हो सकता है। तो आप इनका गाना एक बार जरूर सुने, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और नरेंद्र लाठर ऑफिशियल आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करें और अभी सुने। बहुत ही प्यारा गाना इन्होंने गाया है। और उसको सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और उसमें कमेंट भी करें। और हमारे इस इंटरव्यू के बारे में आप कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर लिखें और देखते रहें GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। धन्यवाद।